फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग माशाल्लाह से ठीक हैं। और यहाँ पे मैं शाम के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ और उसमें उनको दे रही हूँ आज कर्ड। और तो सबसे पहले हमने प्याला में कर्ड ले लिया, उसमें शुगर डाला है, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी यानी अच्छे से फेंट लूँगी। और एक तरफ चूरा को हमने अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया, उसकी जितनी गंदगी थी वो भी निकल गई और चूरा हमारा सॉफ्ट भी हो चुका है। तो इसको हम कर्ड में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके मैं शाम को दूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नगमा तुम भी ये खाओगी? तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और ऐसे भी मेरा अभी नाश्ता करने का मन नहीं है। और आप लोग सोच रहे हैं टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:30। तो सबसे पहले मैं शाम को दे दूँगी और अपने लिए मैं आज नाश्ता वगैरह नहीं बना रही हूँ। उसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स? घर में ऑनियन, ग्रीन चिली, A to Z मतलब सारी चीज़ें ख़त्म है, सिर्फ बेसन थोड़ा सा। और मुझे ना बेसन का सिर्फ मतलब प्लेन बेसन का चीला पसंद नहीं, उसमें थोड़े ऑनियन वगैरह मैं डालती हूँ ना तब मुझे पसंद आते हैं। तो मैं सोची कि शाम तो बच्चों को पढ़ाने में बिज़ी थे और मैं आज मार्केट जाने की जिम्मेवारी उठाई हूँ, मतलब वही सामान वगैरह लाने की, ग्रॉसरी शॉपिंग की। तो मैं उसका ना लिस्ट बना रही हूँ। अब ये क्यों बना रही हूँ? हालांकि सामान बहुत ज़्यादा नहीं लाना, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लानी है। लेकिन मेरी एक क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि मैं घर से सारी चीज़ें याद करके जाऊँगी कि मुझे ये लेनी है, वो लेनी है, और मार्केट जाके सारा मेरे दिमाग से हो जाता है छूमंतर। तो इस चक्कर में बहुत बार मैं वापस आती हूँ। लेकिन आज आप लोग टेंशन नहीं ले, आज भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी तो फ़िलहाल मैं लिस्ट बना रही हूँ। हमने अपना थैला वगैरह ले लिया फ्रेंड्स और मैं जा रही हूँ मार्केट और डायरेक्ट आप लोगों से मिलूँगी मार्केट में। कैसे 3 किलो 50 का कैसे होगा? ये लाई है नगमा आम। सीजन का पहला आम हमारे घर में आया है और ये आम जो है पहले से ही चूसा हुआ लग रहा है। नहीं, ये पूरा फ्रेश था। उसके ऊपर से आलू प्याज जो भारी सब सामान डाली ना तो ये चप गया नीचे। मैंगो पिकल बनाने के लिए मुझे ना ये 50 का, 1 मिनट, ये 50 का दिया। 3 kg आम है और ये बड़े बड़े साइज़ के आम है। इसका जो है ना अचार बनाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे अचार बहुत पसंद है। जब भी आलू का पराठा वगैरह खाती हूँ तो उसमें अचार बहुत मिस करती हूँ। इससे उससे मांग के काम चला, उससे अच्छा खुद मैं अपना बना लूँगी। थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं बनेगा, ये गलने के बाद थोड़ा हो जाएगा बनाने के बाद। और ये बना है मेरा फेवरेट भुजिया। भुजिया नहीं, भाजी भाजा लाइए तो बंगाल में आने का इसको पानी में डाल के छोड़ दे रही हूँ, है ना? हाँ, डाल दो। ये तो डूबा भी नहीं। हाँ, डूबा ही नहीं डूबा। इस बार आम अच्छा आया है। आप चलो, ये यही करना है, ठीक है? आप हाथ लंबा करोगे, लंबा करो, चलो। जब जैसे नीचे आएंगे ऐसे करेंगे। आओ 2 3 4 ये देखिए फ्रेंड्स, 5 ये बच्चे लोग को शाम एक्सरसाइज करा रहे हैं और ये क्या पहन के एक्सरसाइज करा रहे हैं। अरे तुम लोग का हड्डी निकल जाएगा, इतना पतला दुबला होकर एक्सरसाइज कर रहा है। मैम हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ाती हैं। इसको जब भी बोलते थे ये पिछली बार भी। हाँ, इसका बोलने का हाँ। लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। किसको बोलो? मैम को सब्सक्राइब करो, वाह, मैम को आगे बढ़ाओ। थैंक यू। मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करो, 10 मिलियन। प्ले बटन जल्दी लाओ। वाह ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम क्या बोलोगे? और हम बोलेंगे कि जल्दी से नहीं, हम लोग आगे बढ़े, मैम भी आगे बढ़े। मैम हम लोग आगे बढ़ाएगी। गेट पे हाँ जाओ, जुबेरिया, आसिया सब स्कूल से आके डायरेक्ट यहीं। नहीं आपको बुलाया होमवर्क नहीं लेना है। तो ये कॉपी वगैरह लेकर आओ ना, बुक वगैरह। ऐसे ही आ गए। 10-15 मिनट वाला ना, 10-15 मिनट। ठीक। ये लुंगी डांस होता है, ये लुंगी वर्कआउट हो गया। भाई करते हैं अपना। और अब 1:30 बज रहे थे फ्रेंड्स और शाम को लग रही थी भूख और मेरी भूख आज उड़ चुकी है, तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। हालांकि शाम से मुझे डांट भी पड़ी, उन्होंने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट भी किया, बट मेरा खाने का मन नहीं था। अब मैं कुछ चीज़ों में ना थोड़ी ज़िद्दी सी हूँ, जैसे कि मेरा मूड ऑफ है या और पता है फ्रेंड्स मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मुझे भी किसी भी चीज़ की थोड़ी भी टेंशन या तकलीफ़ होती है, सबसे पहले मेरा खाना ही छूटता है। तो ये प्रॉब्लम है मेरी।
तो आज क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल शैम को हमने दे दिया, वो खा करके नीचे चले गए हैं किसी भी काम से, और जो उनका बचा खुचा काम है सब निपटा रहे हैं। और मैं कर रही हूँ बैग पैकिंग। और ये बैग पैकिंग किसके लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में ना कंटिन्यू बने रहिए, आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। और अभी मैं नाइट में वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ मेढक बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उसकी आवाज़ जा रही है। तो आज शैम ना फ्रेंड्स गाँव जा रहे हैं अपने, और आएंगे वो हफ्ता 10 दिन में शायद आएंगे। और मुझे ऐसा नहीं कि उनके जाने से मैं मतलब कोई मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन बस वही मैं अकेले आप लोग जानते रह जाती हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और मेरा दिल अजीब हो रहा है। मतलब सुबह में आपने देखा ब्रेकफास्ट में मैंने शाम को कर्ड राइस दिया, अभी तक पानी के अलावा ना फ्रेंड्स मैं दाना का एक मतलब रोटी चावल किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा भी मेरे मुँह पे हराम है। मतलब शैम ने बहुत ज़िद किया, उनको तो मैंने खाना पीना सब दे दिया, खिला दिया, क्योंकि वो तो सफ़र पे निकलेंगे तो घर से खाना वगैरह अच्छे से खाना ज़रूरी है। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा है कि भूख से थोड़ा मन भी मतलब भूख वैसे मतलब भूख फील नहीं हो रही। थोड़ा होता नहीं कि आप खाना वगैरह दिन भर नहीं खाते तो थोड़ा सर वगैरह चक्कर शुरू हो जाता है, तो वही हो रहा है मुझे, बाकी यार कुछ भी नहीं। टेंशन ऐसे किसी चीज़ की नहीं है, बट वही है साथ में रहने की मतलब एक आदत सी बन जाती है ना। आप ऐसे होता है ना फ्रेंड्स की घर में जैसे कोई 2-3 फर्द है तो कोई एक चले भी गए तो आपको उतनी वो चीज़ें नहीं खलती हैं, तो बस वही चीज़ें हैं। अब आज से मैं अकेले रह जाऊंगी, और मुझे अकेले रहने में डे का तो चलो मैं किसी तरह गुजार लूँगी, मुझे ना नाइट में बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। नाइट में ना मुझे ना आप लोगों को हैरत होगी, मतलब थोड़ी हंसी भी आएगी, फ़नी लगेगी, मैं ना डरने लगती हूँ नाइट में ना, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए थोड़ा हर्ट हो रही हूँ मैं, और पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, लेकिन खैर वो जा रहे हैं, ज़रूरी है वहाँ जाना कुछ, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ उनके कपड़े पैकिंग। और गैस सिलेंडर वगैरह सारा ख़त्म ही होने वाला है फ्रेंड्स। मुझे 2.5 महीने हो गए जब हमारा गैस भराया था, रमज़ान में पूरा उसी से खाना बना सारा चीज़। एक्चुअली शैम का फ़ोन आ गया था, वो गया ना एक्चुअली नीचे, कुछ मैंने तो जो थोड़े बहुत मुझे समझ में आया मैंने ले आया है, मतलब वही खीरा टमाटर ये सब ख़त्म था, खाने पीने में इस्तेमाल होता है। बाकी जो चीज़ बची हुई है वो शैम अभी गए हैं, जैसे कि राइस भी घर में ख़त्म है और मेरे जहन में ये चीज़ नहीं था, तो शैम गए राइस लाने के लिए, और वही नाश्ते के लिए सत्तू वगैरह मेरे लिए ला करके रखने के लिए गए, वो सब भी मैं भूल गई थी लाने के टाइम। थोड़ा दिल दिमाग नहीं सही रहने से होता ही है फ्रेंड्स, तो बस वही। और गैस सिलेंडर सबसे 2.5 महीने हो गए फ्रेंड्स, उसी में रमज़ान में खाना बना, और उससे पहले से मतलब टोटल 2.5 महीने हो चुके हैं सिलेंडर भराए हुए, तो वो आज कल परसों मतलब किसी भी टाइम वो ख़त्म होने वाला है, मतलब ऐसे ही गैस चलते चलते ऑफ हो जाएगा। तो वही शाम कहने लगी कि अगर वो चले जाएंगे तो फिर अचानक गैस ख़त्म हुआ तो मैं कैसे करूँगी, इतना भारी सिलेंडर है मेरा, तो आपको पता है होम डिलीवरी वाला कोई सिस्टम है नहीं, ब्लैक से हम लोग गैस यूज़ कर रहे हैं, तो वो जा करके आपको भर करके मतलब फुल करवा करके उसके बाद खुद लाना पड़ता है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो इस वजह से शैम ने कहा कि मतलब जिसका ये रूम है जिसके घर में मैं रह रही हूँ वही उन्हीं का 2 सिलेंडर था, तो 1 सिलेंडर उन्होंने यूज़ करने के लिए दिया था। 1 सिलेंडर आप लोग जो देखते हैं साइड में यहाँ रखा हुआ, वही सिलेंडर में शैम बोले कि एक काम करते हैं, उसी सिलेंडर को हम लोग इस बार यूज़ कर ले रहे हैं, वो भर के ला के रख दे रहा हूँ, ताकि अगर वो ख़त्म होगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, वो मैं कर लेती हूँ, तो मतलब उसका कनेक्शन कर लूँगी, तो इसलिए शैम गए हैं। तो अभी तो वो शायद ये सामान सब लाएंगे, उसके बाद आकर के फिर गैस भराएंगे, यही सब काम है उनका। और मैंगो जो मैंने लाया था फ्रेंड्स, मैंने तो नहीं टेस्ट किया, बट शैम उन्हीं की वजह से लाई, मैं नहीं लाती अभी, क्योंकि मुझे पता है इतने कम टाइम का मतलब इतने शुरुआती टाइम का ना मैंगो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन पता ना मार्केट में जैसे नज़र पड़ी ना, तो मुझे याद आया कि शैम को बहुत ज़्यादा पसंद है, और शैम गाँव जा रहे हैं, तो बस मेरा मन कर गया कि मैं उनके लिए मैंगो ले लूँ, मुझे लगा वो खुश हो जाएंगे। खुश तो वो ही हुए हैं, बट टेस्ट उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि टेस्ट एकदम ख़राब है, अजीब टाइप का, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा टेस्ट कैसा है, तो इसलिए। तो जब तक वो गए मैं सोची उनका कपड़ा जो यूज़ का है, जो वहाँ वो यूज़ करेंगे वो पैक कर दूँ, ऐसे वो नहा करके गए, और नाइट में वो शायद 8 साढ़े 8 तक यहाँ से घर से वो निकल जाएंगे शायद। टिकट अभी नहीं हुआ, वो डायरेक्ट स्टेशन जा कर के ही टिकट लेंगे और जाएंगे, वही फाइन वाइन जो भी है देना पड़ेगा, क्योंकि अचानक ऐसा हो गया, तो मैं सोची कि उनके कपड़े वगैरह पैक कर दूँ।
और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो टाइम कितना हो रहा है, तो मैं आप लोगों से सच में बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली खाना वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए मिल नहीं रहे थे। थोड़ा मेरा मूड भी ऐसे हो रहा था, हर्ट हो रहा था मुझे, तो इस वजह से मैं ऑफ कैमरा चल रही थी। तो अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 4, तो मैंने टाइम आपको बता दिया। शैम का बैग पैक कर दिया है, मतलब उनके यूज़ की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे उनके टी शर्ट, जीन्स वगैरह, उनके टॉवल वगैरह, उनका परफ्यूम मतलब जो भी उनके यूज़ का है। उनका ब्रश रखना भूल गए, वो भी रखना है। बाकी ये सब कपड़े शैम नहीं लेकर के जाएंगे, तो ये कपड़े मैं यहीं रख लूँगी, फिर वो आएंगे तो यूज़ करेंगे। जो ले जाने के काबिल कपड़े थे, मतलब जो वो पहन सकते हैं यूज़ में, वो कपड़े ही वो लेके जा रहे हैं। भारी है, यहाँ पर से तो कर सकती हूँ। हाँ खसा हाँ मैं कर लूँ। और शैम मेरे लिए लेकर के आए थे कुरकुरे, नूडल्स और मेरे लिए चॉकलेट 2 पीस। तो चॉकलेट को फ़िलहाल मेरा खाने का मूड नहीं था, तो हमने फ्रीज में डाल दिया। और ये शैम अभी ज़िद करने लगे, और मेरी भी थोड़ी भूख से मन ऐसे हो रही थी, तो मैंने इसे अभी खा लिया है। तो जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए गाँव। बहुत अपसेट है, क्या किया जाए। ठीक है, चले। मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी रात के फ्रेंड्स 11 बज रहे हैं। मैं सोची मैं ब्लॉग का एंड कर दे रही हूँ, तो फिर ऐसे ही रह जाएगा ब्लॉग, तो कल आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। आप लोग वेट करते हैं। एक कमेंट के बारे में बात करना चाहूँगी। उन्होंने लिखा था कि नगमा, मैं 2 महीने से 32 बार कर रही हूँ, और आपको देख के आप जैसे जैसे खाती पीती हो, जैसे करती हो, सेम फॉलो करती हो, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है। तो डियर, हो सकता है आपका वेट स्टक हो गया होगा, तो आप थक हार करके छोड़े नहीं, आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें। बस थोड़ा सा आप अपने रूटीन में चेंज करें, जैसे कि आप नाइट में डिनर करने के बाद भी वॉक किया करें, और डिनर का जो मैं टाइमिंग हमेशा बताती हूँ उसको हमेशा फॉलो किया करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो है ना, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, या डे में जिस भी टाइम आपको टाइम मिल जाए, एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो अगर आपका वज़न रुका हुआ होगा, मतलब स्टक हो गया होगा, तो वो भी आपका मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है ना, मतलब परेशान होकर के छोड़ ना दें, स्किप बिल्कुल ना करें, आप कंटिन्यू करते रहें, देखें एक दिन कम होना ज़रूर शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक कमेंट और आया था, उन्होंने कहा था कि 32 बार जब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, और हमसे हो ही नहीं पा रहा। तो डियर, जब शुरू में मैं भी की थी, तो मैं भी बहुत हड़बड़ाई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन प्लेट अपनी सजा करके बैठी थी और 32 बार करके उठ गई थी खाने को च्यू, क्योंकि उस टाइम में आदत नहीं थी ना। तो जैसे थोड़ा ज़्यादा च्यू करती थी ना, तो वो मतलब अजीब सा अंदर से फील होता था। तो मैं क्या काम की ना, कि जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे जैसे नॉर्मल डे में मैं पहले जो खाती थी वेट लॉस से पहले, 32 बार करने से पहले, उससे ज़्यादा ना मैं टाइमिंग को बढ़ाने लगी। धीरे धीरे करते करते मेरी टाइमिंग अपने आप आ गई 32 बार पे। तो आप भी एक दिन में ही परेशान ना हो, एक दिन में ही कोशिश ना करें कि आपको एकदम 32 बार ही करना, नहीं तो आपको सच में नहीं हो पाएगा। आपसे आपको मतलब इरिटेट हो जाएंगे आप उससे। आप धीरे धीरे करके डे बाई डे आप अपना टाइमिंग बढ़ाते जाए, और उस चीज़ की आपको फिर जैसे जैसे आदत होती जाएगी, फिर आपके लिए वो ईजी हो जाएगा करना। तो ऐसे ही करके करें। और यही फ्रेंड्स बात की, अभी रात के 11 बज रहे हैं। आप सोचोगे क्या कुछ खाई नहीं, तो शाम जा रहे थे, उस टाइम उन्होंने खाना खाया था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती किया था, तो वहीं पे 2-3 लुकमा, एक लुकमा जो मुझसे हुआ खा लिया। और अभी मतलब मेरा मन नहीं है, ऐसे सर भी थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं जा रही हूँ बस। अब थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह का काम करके फ्रेंड्स मैं सो ही जाऊँगी। तो बस यही मैं सोची कि ब्लॉग का एंड कर दूँ, नहीं तो फिर कैसे होगा। और नाइट में हालांकि मेरा तो डिनर में अभी भूख बिल्कुल भी नहीं है। अगर भूख लगा तो मैं क्या रोटी कुछ बनाऊँगी और खा लूँगी, या कुछ चीला कुछ भी सिंपल सा खा लूँगी। दिन में जो भिंडी की भाजा बनाई थी मैं, वो भी है, उसको भी खा के मैं अपना डिनर कर लूँगी। ऐसे चांस कम है अगर लेट नाइट भूख लगी तो, क्योंकि आपने देखा सारा दिन मैंने सही से कुछ भी नहीं खाया पिया, तो हो सकता है लेट नाइट भूख लगेगी। और लेट नाइट तो मैं आप लोगों को सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरी रूटीन आज देखिए थोड़ा उल्टी पुल्टी हो गई थी, मेरा थोड़ा मन ऐसे हो गया था इस वजह से। वरना आप लोगों को कहूँगी 6 से 7 के बीच ही आप अपना डिनर कंप्लीट करें। जैसे आप लोग मुझे भी देखते हैं ब्लॉग में हमेशा से, कि मैं ना 6 से 7 के बीच में ही डिनर हर हाल में कंप्लीट करती हूँ। तो आप लोग
लोग भी ऐसा ही करें, इंशाल्लाह वेट लॉस ज़रूर होगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है डियर मेरा। आप लोग सब शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए मेरी जर्नी। मैंने जब थायराइड होने के बावजूद इतना वेट लॉस कर लिया, तो फिर आपका क्यों नहीं होगा। बस आप समझे खुद को, और खुद को थोड़ा टाइम दे। हड़बड़ाएं किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बिल्कुल। हम जिस चीज़ के लिए जितना हड़बड़ाते हैं ना फ्रेंड्स, वो चीज़ हमें उतनी और करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारा ना लालच बढ़ जाता है रिजल्ट पाने का। तो उस चक्कर में ना हमारी मुश्किल और बढ़ जाती है, और हम करने में नहीं बनता है, क्योंकि हमको लगता है अरे, क्योंकि मेरे अंदर एक लालच आ जाती है कि रिजल्ट हमको सही मिल नहीं रहा। उस चक्कर में हमको इरिटेशन होने लगती है कि अरे हमको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो ये फ़ायदा ही नहीं कर रहा। नहीं, ये सब सोच जहन में डाले ही नहीं। बस आप कंटिन्यू रखते जाएं और अपने आप को पॉजिटिव रखें कि नहीं हमारा वेट लॉस होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने माइंड को अच्छे से जब तक समझाएंगे नहीं कि ये चीज़ होगा, जब तक आपकी बॉडी भी उस चीज़ पे वर्क नहीं करती है। अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ बैठा के रखेंगे कि नहीं मैं जो डाइट कर रही हूँ ना वो मुझे वर्क नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी पे वो सच में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो आपके पूरे बॉडी पर कंट्रोल करता है। तो इसलिए आप लोगों को कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना माइंड सेट अच्छे से करें कि हाँ हम जो कर रहे हैं उसमें वेट लॉस हमारा हो रहा है, हमें हल्का फील हो रहा है। आप फील करें उस चीज़ को, तो इंशाल्लाह देखना आपकी बॉडी भी वर्क करना शुरू कर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। तो आज के ब्लॉग में आज का ब्लॉग आपको देखिए मैं क्या से क्या बोल रही हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।